जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम उत्तम सिंह है और आज मैं इस वीडियो के थ्रू मेरा इंडियन नेवी स्टेज सेकंड का रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरा इंडियन नेवी स्टेज सेकंड 3 जुलाई 2025 INS वलसुरा जामनगर गुजरात में था। मेरी सेकंड शिफ्ट थी और रिपोर्टिंग टाइम 6:30 AM था, पर मैं वहाँ पर 4:30 AM पर ही पहुँच जाता हूँ बिकॉज अर्ली रिपोर्टिंग इज अ गुड आइडिया। सो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट की एंट्री होती है, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट। एंट्री होती है नेवल EMC यूनिट के अंदर, जो कि INS वलसुरा के जस्ट अपोजिट में होती है। वहां पर एंट्री होते ही ऑफिसर्स बोलते हैं कि जो भी आपका लगेज बैग जो भी कैरी कर रहे हो आपको यहीं पे ड्रॉप करना है और ओनली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कैरी करेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हो गई, ओरिजिनल 10th एंड 12th पासिंग सर्टिफिकेट, स्टेज 2 कॉल अप लेटर ओनली इन कलर प्रिंट आउट। मीन्स स्टेज सेकंड कॉल अप लेटर आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलेगा, तो आप उसको कलर प्रिंट आउट ही लेके जाएं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, NCC सर्टिफिकेट। NCC सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है क्योंकि सभी के पास नहीं होती NCC, जिसके पास भी है वो अपना NCC सर्टिफिकेट लेके जाए। और आप अगर मेरे से एक एडवाइस लें तो मैं बताना चाहूंगा कि आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी 2 to 3 फोटोकॉपीज जरूर लेके जाएं अपने साथ, क्योंकि वहां पर ये चीज जरूर मांगते हैं कि फोटोकॉपीज लगानी होती है उसके ओरिजिनल के साथ। सो वहां पर थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, तो आप अगर घर से करवा के ले जाएंगे तो ये आपका अच्छा आइडिया रहेगा। फिर वहां पर हमें शिफ्ट वाइज एक पेपर लिस्ट बैंड दिया जाता है, जिससे कि फर्स्ट शिफ्ट का कैंडिडेट सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में मिक्सअप ना हो, इसलिए हर एक शिफ्ट के कैंडिडेट्स को शिफ्ट वाइज पेपर लिस्ट बैंड दिया जाता है और राइट एंड पर बांध दिया जाता है। फिर हर एक शिफ्ट को 3 बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है और मेरा सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट बैच बना था जिसमें कि 39 कैंडिडेट्स थे। उन 39 कैंडिडेट्स को बस में बिठाया जाता है। नेवल EMC यूनिट से हमें INS वलसुरा के सिंथेटिक रनिंग ट्रैक पर लेके जाया जाता है। PFT के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, PFT जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट होने से पहले जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ के, वो हमें पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि सबसे पहले आपका रनिंग रहेगा 1600 मीटर का। उसका क्वालिफाइंग टाइम है 6 मिनट 30 सेकेंड। तो 6 मिनट 30 सेकेंड ये क्वालिफाइंग टाइम है। मतलब आप चाहे फर्स्ट आए चाहे लास्ट आए, आपको जो फर्स्ट आ रहा है उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज इन क्वालिफाइंग नेचर। जो भी इसको पास करेगा, फिर उसके बाद होगी 20 स्क्वाट्स, 15 पुशअप्स, 15 बेंटनी सिटअप्स। मेरे बैच में 39 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 9 कैंडिडेट्स रनिंग के अंदर फेल हो गए। बाकी के कैंडिडेट्स 20 स्क्वाट्स, 15 पुशअप्स, 15 बेंटनी सिटअप्स के लिए गए, जिसमें 10 कैंडिडेट्स वहां पर फेल हो गए। तो टोटल 19 आउट ऑफ 39 कैंडिडेट्स पास हुए, बाकी 20 कैंडिडेट्स फेल हो गए। 19 कैंडिडेट्स जो पास हुए थे उनको एक और पेपर बैंक शिफ्ट दी जाती है, जिसपे लिखा होता है PFT क्वालिफाइड। जो PFT क्लियर कर देते हैं या पास हो जाते हैं उस पर, उन्हीं को ये स्ट्रिप मिलती है, और जो फेल हो जाते हैं वहीं से उनको बाहर कर दिया जाता है। ये 2 स्ट्रिप शिफ्ट सेकंड और PFT क्वालिफाइड की दी जाती है, जो कि आपके राइट एंड रिस्ट में दोनों बंधी हुई होंगे। जिसका भी PFT क्वालिफाई होता है, 19 कैंडिडेट्स हमारे थे शिफ्ट सेकंड के अंदर जो क्वालिफाई करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन के लिए लेके जाया जाता है। डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन होता है जिसमें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, फोटोकॉपीज भी चाहिए और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होता है, आपका फेस कैप्चर भी किया जाता है। ये सब प्रोसीजर अराउंड 3 to 4 आवर्स का प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। ये सब चीजें होने के बाद आपको INS वलसुरा के जिम्नेजियम या बैडमिंटन कोर्ट लेके जाया जाता है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। रिटर्न एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं कि आपका 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, टाइमिंग रहेगा 60 मिनट्स, और ये क्वेश्चन पेपर एग्जिस्ट करेगा 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस, 25 साइंस, 25 मैथमेटिक्स, 25 जनरल अवेयरनेस, और नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। नो नेगेटिव मार्किंग मतलब 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। मेरा एग्जाम अप्रोक्स 2:30 PM पर स्टार्ट हुआ था और 3:30 पर कंप्लीट हो गया था।
और फिर हमें मेडिकल रिटन एग्जामिनेशन करने के बाद वहां से फिर हमें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाया जाता है INS वलसुरा के ही हॉस्पिटल में। वहीं पर एक हॉस्पिटल होता है अराउंड 2 किलोमीटर 1 to 2 किलोमीटर की दूरी पर। फिर वहाँ के स्टाफ हमें जो रिफ्रेशमेंट होता है वो देते हैं, क्योंकि सुबह के 4:30 बजे से गए हुए हम शाम के 4:30 बजे तक कुछ नहीं खाया था। टोटल 12 आवर्स हो गए थे और पेट में भूख भी बहुत लग रही थी, तो वो थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट देते हैं जिससे कि हमें थोड़ा एनर्जी बूस्ट मिलता है। फिर रिफ्रेशमेंट होने के बाद मेडिकल ऑफिसर्स हमें एक चेस्ट नंबर देते हैं और हमारी चेस्ट पर वो नोट डाउन कर देते हैं। चेस्ट नंबर देने के बाद हमें चेस्ट नंबर वाइज हमें मेडिकल के लिए जाना पड़ता है, जिसमें कि वो कह देते हैं कि जो भी आपकी क्लोथिंग्स है वो आप यहीं पर उतारेंगे, ओनली अंडर गारमेंट ही पहनेंगे। फिर चेस्ट नंबर वाइज आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले माउथ चेक होता है, फिर वेट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर, पल्सेस जैसे आई विजन, हियरिंग, देन फुल बॉडी चेकअप भी होता है। फुल बॉडी चेकअप के अंदर आपका अंडरवियर भी रिमूव करवा दिया जाता है। थोड़ा हेजिटेशन होता है बट इट इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंडियन नेवी और ये मैनेजेबल भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिफेंसेस में जा रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं, तो ये चीज़ है। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको थोड़ा सा और वेट कराया जाता है, क्योंकि रिजल्ट बन रहा होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का कि कौन फिट है कौन अनफिट। फिर रिजल्ट अनाउंस करते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि जो अनफिट हुए, अनफिट का चेस्ट नंबर बोला जाता है, और अनफिट के लिए बताते हैं कि आपको 5 दिन का टाइम दिया जाता है, आप मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदाबाद से रीमेडिकल करवाएं, और जो फिट है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जाता है। तो टोटल कहें तो 15 आवर्स का ये टाइम पीरियड था, जो सुबह मैं 4:30 बजे गया था और शाम के 7:30 बजे के लगभग मैं फ्री हुआ वहां से। तो टोटल ये प्रोसीजर 15 आवर्स के बीच में हुआ था। फाइनली दोस्तों मैं बताऊं तो आपको ये INS वलसुरा का मेरा एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था वहाँ का। मतलब इसमें आपको थोड़ा एडवाइस दूं तो क्या है कि आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करके आए तो आप कॉन्फिडेंट रहिएगा कि हाँ मैंने फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई किया, मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कैलिबर है कि मैं सेकंड स्टेज भी क्वालिफाई करूंगा। मतलब दी बेस्ट दीजिए हर एक चीज में, अपना 100% दीजिए हर चीज में, चाहे वो PFT हो, रिटर्न हो या मेडिकल एग्जामिनेशन हो। नर्वसनेस होनी नहीं चाहिए, मतलब बी कॉन्फिडेंट होके चलो, अपना 100% देते हुए और चलो हर चीज को। आप किसी चीज को भी हल्का मत समझिए, क्योंकि एक चीज आपको जो पूरा प्रोसीजर है उससे बाहर निकाल सकती है। तो हर एक चीज पे अपना दी बेस्ट दीजिए। और अपना जो फिजिकल के लिए एक और बात कहूंगा आपको कि फिजिकल में जो 10 कैंडिडेट्स स्क्वाट्स, पुशअप, सिटअप्स में निकले थे, वो कैंडिडेट्स वो थे जिनका बॉडी पोस्चर सही नहीं था, और जो पुशअप्स का पोस्चर होता है वो राइट पोस्चर में नहीं थे। वो या तो जमीन से टिक जाते या वो खड़े नहीं होते, उनके हैंड बेंड हो रहे थे। तो ये चीजों का मतलब ध्यान दीजिए। आप 15 पुशअप्स मार रहे हैं, 20 पुशअप्स मार रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। आप 5 मार रहे हैं, 10 मार रहे हैं, पर राइट पोस्चर में मार रहे हैं ना, जो उसका पोस्चर होता है कि आप ये पोस्चर में पुशअप मार रहे हैं, तो वो चीज मैटर करती है। और अपने डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली रेडी करके रखें, और सभी का आपको बता रखा है कि फोटोकॉपी जरूर लेके जाएं 2 से 3, और ओवर थिंक मत करना, वहां पर बी कॉन्फिडेंट रहकर चलना। और आप किसी की बातें सुने कि वो ऐसे कह रहा था, मैंने यहाँ से देखा कि इतने बंदे निकले हैं, किसी का भी नहीं सुनना है, सिर्फ अपने दिल का सुनना है और दिमाग से चलना है। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो यही है कि आप ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट दे ही ना इंस्ट्रक्टर को कि उनको निकालना पड़े आपको। तो अपना बॉडी पोस्चर भी इस पे ध्यान दीजिएगा कि पोजीशन क्या रहती है, आपकी पोजीशन भी सही होनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और मैं आगे जो भी वीडियो लेके आऊंगा वो डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगा। तो अभी जो नेवी का बना है, अभी अगला वीडियो आएगा वो एयरफोर्स के ऊपर आएगा, एयरफोर्स स्टेज सेकंड। और बाकी इस वीडियो को मैं एक कोट के साथ एंड करना चाहूंगा कि सक्सेस डज नॉट कम टू दोज हु वेट, it comes to those who prepares, persist
and perform when it matters the most. हिंदी अनुवाद, सफलता उनका इंतजार नहीं करती जो बस इंतजार करते हैं, ये तो उन्हें मिलती है जो तैयारी करते हैं, डटे रहते हैं और सही वक्त पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इसी कोट के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।